मुरली में सुना कभी है? हाँ, बड़ौदा की महारानी। बड़ौदा नाम क्यों दिया? नहीं, एक बड़े दा होते हैं, एक छोटे दा होते हैं। क्या? दादा होते हैं ना, दादागिरी दिखाने वाले। एक बड़े दादा और एक छोटे दादा। जो देहधारी मनुष्य होते हैं 500-700 करोड़ मनुष्य, उनका बाप तो है प्रजापिता, और बड़ा दा कौन है? बड़ा दादा कौन है? ब्रह्मा बाबा है बड़ा दादा। 500 करोड़ पत्तों में से पहला पत्ता। ये तो देहभान की बात हुई। अब आत्माओं के बीच में बाप कौन है? शिव बाप है, शिव बाप। और आत्माओं के बीच में जो शिव बाप है, उसका बड़ा बच्चा कौन है? है? कौन? प्रजापिता की आत्मा। प्रजापिता नहीं, प्रजापिता की आत्मा, वो बड़ा दा हो गया। उस बड़े दा की महारानी कौन है? जब दादागिरी का सवाल आता है तो आत्मा दादागिरी जब दिखाती है तो देह अभिमानी है कि आत्मा अभिमानी है? देह अभिमानी हुई ना। तो बड़ा दादा भी है तो छोटा दादा भी है, बड़ा बाप भी है तो छोटा बाप भी है, छोटा बाबा भी है और बड़ा बाबा भी है। यहाँ बात हो रही दादा की। तो बड़ा दादा जो है, जो सुप्रीम सोल बाप के पहलौटी का बच्चा, वो जब देहभान में आता है तो दादा कहा जाता है। और उस दादा की महारानी कौन है? ऐसे तो वो दोनों ही मिलके एक हैं। लक्ष्मी और महालक्ष्मी दोनों ही मिलकर संस्कार से एक हो जाती है। लेकिन जब संस्कार नहीं मिलते हैं, उससे पहले बड़े दा की जो महारानी होगी वो कम देहवानी वाली होगी है कि ज्यादा देहवान वाली होगी? ज्यादा देहवान वाली होगी। और कलयुग के अंत में पति पत्नी की सब जगह आपस में कटपट होती है कि नहीं होती है? तो जो बड़े दा की महारानी है वो कौन हुई? जगदम्बा। और जगदम्बा है वसुंधरा, पृथ्वी। पृथ्वी में 5 तत्व ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज में समाये हुए हैं। 5 तत्वों का संघात है प्रकृति। और प्रकृति बड़ौदा वालों से नाराज हो गई। नाराज होगी तो क्लास करने देगी? बाप का क्लास बिल्कुल नहीं करने देगी। क्या? अगर करना ही है तो महाकाली की छत्र छाया में आ जाओ। अभी कौन फटकाने वाली है? अभी तक तो माया फटकाती थी, लेकिन
माया के ऊपर बाप के बच्चों ने विजय तो नहीं पाई, लेकिन माया तंग कर दिया माया को। क्या अव्यक्तवाणी में क्या बोला? माया अब थक चुकी है। जब शरीर बहुत थक जाता है, बुढ़ापा आ जाता है, तो क्या इच्छा होती है? शरीर छूट जाए। तो शरीर भी छूट गया, थक चुकी है, तो कोई सहारे की जरूरत होती है या नहीं? सहारे की जरूरत होती है। भले माया सर्वशक्तिवान है, फिर भी तंग हो चुकी है, थक चुकी है, इसलिए वो सहारा ढूंढ लेती है। क्या कलयुग के अंत में ये पति पत्नी का झगड़ा बड़ा भारी हो जाता है घर घर में। तो जगत पिता और जगदम्बा का जो झगड़ा है वो माया परख लेती है। परख के क्या करती है? फिर प्रकृति से हाथ मिला लेती है। अव्यक्तवाणी में क्या बोला? माया ने किससे हाथ मिला लिया? प्रकृति से हाथ मिला लिया। तो जो प्रकृति है उसको भी सहारा मिल गया और माया को भी सहारा मिल गया। माया तो थी ही पहले से ही फटकाने में बहुत तीखी। अभी प्रकृति में तो माया से भी जास्ती ताकत है। प्रकृति विनाश नहीं कर पाती है, लेकिन माया नहीं, माया विनाश नहीं कर पाती है, लेकिन प्रकृति सारी सृष्टि का विनाश कर मारेगी। माया में तो फिर भी अंदरूनी ज्ञान होता है बाप को पहचानने का। और प्रकृति जड़ है या चैतन्य है? प्रकृति तो जड़त्व में ही बुद्धि वाली है, तो उसकी बुद्धि में बाप की पहचान नहीं होती, इसलिए वो बाप से बिल्कुल फिर डरती नहीं। तो बड़ौदा वालों को देखेगी, ये तो पाला बदल रहे हैं, तो हिलाएगी कि नहीं हिलाएगी? हिलाएगी। हिल तो गए, वहां से उठ के यहाँ बैठ गए। अरे ज्यादा से ज्यादा क्या होता? कपड़े भीग जाते, और क्या होता है? हाँ, कपड़े चेंज कर लेते बाद में, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होता। लेकिन उसने हिलाई दिया।